आज हम आपसे बात करेंगे चैप्टर 4 आउट इन द गार्डन के बारे में। यह एक पोयम है। सबसे पहले पोयम को आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले आई बाउंस माई बॉल आई थ्रो माई बॉल आई कैच माई बॉल ऑन ईच फाइन डे। बगीचे में प्रत्येक अच्छे दिन अपनी गेंद के साथ मुझे खेलना अच्छा लगता है। मैं अपनी गेंद उछालता हूँ, मैं अपनी गेंद फेंकता हूँ, मैं अपनी गेंद पकड़ता हूँ प्रत्येक अच्छे दिन पर। आगे बढ़ते हैं। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले आई टग माई काइट आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे। बगीचे में प्रत्येक अच्छे दिन पर अपनी पतंग के साथ मुझे खेलना पसंद है। मैं अपनी पतंग खींचता हूँ और अपनी पतंग उड़ाता हूँ प्रत्येक अच्छे दिन। तो बच्चा अपनी पतंग के साथ खेलता है। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई फ्रेंड्स आई लाइक टू प्ले वी रन एंड स्किप वी जंप एंड स्वे वी स्लाइड एंड स्विंग ऑन ईच फाइन डे। बच्चा बगीचे में हर अच्छे दिन पर अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलता है। मुझे खेलना अच्छा लगता है। हम दौड़ते हैं, उछलते हैं, हम कूदते हैं और झूमते हैं, हम फिसलते हैं और झूलते हैं हर अच्छे दिन पर। तो बच्चों कैसी लगी पोयम? पोयम में कुछ नए वर्ड्स भी आए हैं, जैसे बाउंस। बाउंस का क्या अर्थ है? उछालना। स्लाइड, फिसलना। थ्रो, फेंकना। स्वे, झूमना। पोयम के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर देने का प्रयास करेंगे। What are the children doing with the ball? बच्चे गेंद के साथ क्या कर रहे हैं? They bouncing, throwing and catching the ball. वो गेंद को उछाल रहे हैं, फेंक रहे हैं और पकड़ रहे हैं। Question 2. How are children playing with the kite? बच्चे पतंग के साथ कैसे खेल रहे हैं? Children are tugging and flying the kite. बच्चे काइट को यानी पतंग को खींच रहे हैं और उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग? वेयर, कहाँ? चिल्ड्रन प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हैं? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी समझ से देने हैं। सोचिए और उनके आंसर दीजिए। वेयर डू यू प्ले? आप कहाँ खेलते हैं? ग्राउंड में, गार्डन में, पार्क में, जहाँ पर भी आप खेलते हैं आप उसका आंसर लिखिए। व्हाट गेम्स डू यू प्ले आउटसाइड? तुम बाहर कौन कौन सी खेल खेलते हो? अपने मनपसंद खेलों के नाम लिखिए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉप स्कॉच, लूडो, कैरम, कोई भी गेम हो सकता है। व्हाट हैपेंस इफ वी आर नॉट केयरफुल व्हाइल प्ले आउटसाइड? अगर हम बाहर खेलते समय सावधान न रहे तो क्या होगा? वी कैन बी हर्ट, हमें चोट लग सकती है। लुक एट सम मोर गेम्स, डू यू नो देम? यहाँ कुछ खेल दिए गए हैं, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? हैव यू प्लेड देम? क्या आपने उन्हें खेला है? व्हाट डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग? आप अपनी भाषा में इन खेलों को किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले टग ऑफ वार या रस्साकसी, फोन, गिलास से फोन बनाकर भी खेलते हैं, चक्री, हॉप स्कॉच, ओशंपा, रोप जंप यानी रस्सी कूद, पिट्ठू और ट्रेडिंग टायर्स, टायर को घुमाना। तो ये कुछ खेल हैं जिनमें से कुछ आपने खेले भी होंगे। इन द पोएम वी फाइंड रन एंड स्किप, जंप एंड स्वे, स्लाइड एंड स्विंग। हियर वी यूज एंड टू लिंक टू वर्ड्स। तो बच्चों पोएम में कुछ वर्ड्स आए थे जिन्हें एंड के द्वारा जोड़ा गया था। रन एंड स्किप, दौड़ना और कूदना। जंप एंड स्वे, उछलना और झूमना। स्लाइड एंड स्विंग, फिसलना और झूलना। इसी तरह से कंबाइन दीज वर्ड्स यूजिंग एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें एंड के द्वारा आपको जोड़ना है और खाली जगह में आपको लिखना है। गिव, टेक। गिव देना, टेक लेना, तो जोड़कर गिव एंड टेक। अब इसी तरह से कुछ और शब्दों को जोड़कर लिखेंगे। सिंग, डांस, eat, drink, catch, throw, run, catch,
तो इनमें एंड लगाकर जोड़िए। बच्चों, आपको पपेट यानी कठपुतली अच्छी लगती होंगी। आइए आज हम अपनी खुद की एक कठपुतली बनाएं। उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए? पेपर बैग्स, पेंसिल, कलर पेंसिल और स्केच पेन्स, वूलन थ्रेड्स एंड गम। उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले टेक ए यूज्ड पेपर बैग विद ए बेस। पेपर बैग लेंगे जिसमें बेस हो। होल्ड इट अपसाइड डाउन विद द हैंडल डाउनवर्ड्स। हैंडल को नीचे की तरफ और बेस को ऊपर की तरफ रखते हुए इसे पकड़िए। बेस को ऊपर की तरफ मोड़िए। ड्रा द अपर लिप्स ऑन द लाइन ऑफ द फ्लैप ऑफ द बेस। जो फ्लैप का बेस है चित्र में आपको दिखाया गया है, आप उसमें अपर लिप ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ द लोअर लिप राइट बिलो द अपर लिप। अपर लिप के ठीक नीचे लोअर लिप को ड्रॉ कीजिए। देन ड्रॉ द फेस एंड कलर इट एंड डेकोरेट। इसके बाद आप इस पर फेस ड्रॉ करेंगे, आईज बनाएंगे, कलर करेंगे और आपके पास जो वूलन थ्रेड्स हैं उनकी सहायता से पपेट के हेयर्स बनाएंगे। आपकी पपेट तैयार है। स्लाइड योर हैंड इनटू द बैग। अब अपना हाथ बैग में डालिए। अपनी उंगलियों को बैग के अंदर मोड़िए। बेंड योर फिंगर्स इनसाइड द बैग। नाउ यू कैन मेक योर पपेट टॉक। अब आप अपनी पपेट को अपने हाथ की सहायता से मूव करके की सहायता से आप बात कर सकते हैं। ध्यान रखिए कम से कम एक फिंगर अपर लिप्स पर और दूसरी लोअर लिप्स पर होगी। कैसे लिए आपको पपेट? आप इसको बनाएंगे और बनाकर अपनी पपेट से कोई कहानी सुनाएंगे।